तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक न्यू मानवा को, जिसका नाम है द जीनियस असिस्टेंट। और इस मानवा को मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत इंजर्ड होता है और हमें इसका नाम पता चलता है, चंगहुआ गिल्ड मास्टर जेंग शिवान। और हम उसके सामने एक काले कपड़े पहने हुए एक बंदे को देखते हैं और इस तरह हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। और एक आदमी कह रहा होता है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और एक लड़की कह रहा होता है, चंगहुआ गिल्ड मास्टर। और इस तरह हम उस काले कपड़े पहने हुए बंदे को देखते हैं। वो जेंग शिवान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बस मैं और तुम ही हो, हम दोनों ही बचे हैं। और इसके बाद हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन शिन खांगू। और इस तरह जेंग शिवान खड़ा होते हुए कहता है, इस बेकार की लड़ाई को तुमने शुरू किया है और इसकी वजह से हर कोई सफर कर रहा है। और उसके बाद चिल्लाते हुए अपने हाथों में एक एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है और कहता है, और यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है दोस्त। और ये सुन के शिन खांगू हंसते हुए कहता है, क्या मजाक है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, जस्टिस का पुजारी। और ये सुन के जेंग शिवान को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो शिन खांगू से कहता है, शिन खांगू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने मुख से न्याय का शब्द भी मत निकालो। मैं यहाँ दुनिया की लोगों की तरफ से फाइट कर रहा हूँ और तुम हमेशा मेरे सामने खड़ा रहते हो। अगर तुम बुरे इंसान नहीं हो तो तुम क्या हो। और ये सुन के सभी लोग जेंग शिवान का नाम का नारे लगाने लग जाता है। और जेंग शिवान कहता है, अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा पाप का करा भर चुका है। और उसने जो एनर्जी इकट्ठा किया है वो भी मैजिक रिंग में बदल चुका होता है। और फिर वो शिन खांगू की तरफ अटैक करते हुए कहता है, जब तक लोग मेरे लिए जय जयकार करेंगे मैं सबकी तरफ से लड़ते रहूंगा। और वो अटैक शिन खांगू की तरफ बढ़ने लगता है और ये देख के शिन खांगू भी डर जाता है। और फिर वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इस धमाके की प्रेशर की वजह से सभी लोगों को भी परेशानी हो रहा होता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं शिन खांगू अपने कुत्ते में आ गया होता है और जेंग शिवान भी चलते हुए शिन खांगू के पास आ गया होता है। और उसके बाद जेंग शिवान कहता है, अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। और ये सुन के सभी लोग जेंग शिवान के नाम का नारे लगाने लग जाता है और वो लोग चिल्लाते हुए कहता है, हम सभी आप पर भरोसा करते हैं जेंग शिवान, उस दुष्ट को मार डालो। और सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, उसे मार डालो, उसे मार डालो। और उसके बाद जेंग शिवान शिन खांगू से कहता है, ध्यान से देखो, यहाँ कोई नहीं जाता कि तुम जिंदा रहो। और उसके बाद वो अपने हाथों में एक मैजिक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। और ये देख के शिन खांगू मन ही मन कहता है, लगता है मेरा टाइम आ गया है। और जेंग शिवान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंत है। और शिन खांगू चिल्लाते हुए दूर जा गिरता है और उसका एक हाथ भी खा चुका होता है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रहा होता है। और उसके बाद जेंग शिवान आसमान में जाके सभी लोगों से कहता है, आखिरकार हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अपने हाथों को हवा में ले जाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है, अब सभी लोग पूरी तरह से आजाद हैं, अब इस दुनिया में उतरेगा। और ये सुन के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है, आखिरकार। और जेंग शिवान आसमान की तरफ कुछ इंसाइनमेंट कर रहा होता है और उसकी वजह से पूरा आसमान लाल हो जाता है। और उसके बाद आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल अपेयर हो जाता है और रेड लाइटनिंग भी हो रहा होता है। और तभी उस पोर्टल से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और ये देख के जेंग शिवान कहता है, आपका स्वागत है माय लॉर्ड। और ये देख के सभी लोगों को हैरानी और डर महसूस हो रहा होता है। और जेंग शिवान उस हार्ट की तरफ देख के हंस रहा होता है और वो हार्ट उन नॉर्मल इंसानों की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देख के सभी लोग हड़बड़ी में आके इधर उधर भागने लग जाता है। और जेंग शिवान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आखिरकार डीमन किंग उतर गया है, अब यहाँ सच्ची शांति होगी। और इस तरह हम शिन खांगू को देखते हैं जो अब तक नहीं मारा होता है और वो ये सब देख के कहता है, मुझे लगा था तुम एक घटिया इंसान हो, तुम तो एक डीमन निकले। और जेंग शिवान शिन खांगू को जिंदा देख के हैरान होते हुए कहता है, शिन खांगू तुम अब तक जिंदा कैसे हो, तुम खंबक कीरी, अपनी आंखों को खोलो और देखो, ये शांति की दुनिया जो मैंने बनाया है। और इसी तरह बस ये दुनिया नष्ट हो गया। उसके बाद हम एक स्क्रीन में देखते हैं जिसमें लिखा था, अब तक आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद, एक विलन से सेवियर बनने तक का जीवन। और हम एक बंदे को देखते हैं जिसने ये सब लिखा है और जो अब तक हमने देखा है वो एक नॉवल का स्टोरी होता है। और वो बंदा कहता है, मैंने रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस को कुचल दिया। प्रोटैगनिस्ट चेंग शिवान डीमन किंग का एक फॉलोवर था और वो और उसके साथी 13 स्टार थे, टॉप लेवल की इविल्स थे।
हालांकि कल्पना वास्तविकता को रिफ्लेक्ट करने वाला एक आईना है और यही इस नोवेल का मोटिव है। और उसके बाद वो अपने बारे में बताता है, एक स्टूडेंट के रूप में मेरा भी एक लाइफ था और यही ऐसा टाइम था जब मैंने ऐसे अधिकारियों को देखा जो स्कूल में होने वाली हिंसा को भी छुपा सकते थे और इस दुनिया का ऐसा चेहरा जो अच्छे और बुरे को भी पलट सकता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने रियलिटी को नोवेल में शामिल किया। लेकिन और हम देखते हैं उसकी नोवेल की एंडिंग को कोई भी पसंद नहीं कर रहा होता है और ये सब देख के वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद वो लॉग आउट कर लेता है और उसके बाद वो अपने बेड पर आगे ले जाता है और बहुत से लोग उसके खिलाफ गंदे गंदे कमेंट कर रहा होता है और उसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा होता है। और वो मन ही मन कहता है, ये बोर नहीं है, मैं इस टाइम इसे वापस नहीं लिख सकता, मुझे बस सो जाना चाहिए। और उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन उसे कुछ देर के बाद किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाता है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे खुलने लग जाता है और वो मन ही मन कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाता है और उसके बाद वो देखता है बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और उसके बाद वो मन ही मन कहता है, स्टोन फ्लोर। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम कचरे के टुकड़े। और ये कह के एक गार्ड एक बंदे को मार रहा होता है और कहता है, एक्लिप्स की ग्रेस के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और ये सुन के वो नोवेल राइटर मन ही मन कहता है, क्या उसने कहा एक्लिप्स। और वो गार्ड उस बंदे को बहुत मार रहा होता है और ये देख के उसको अपने दोस्त की याद आ जाता है। उसके दोस्त को भी स्कूल में ऐसे ही परेशान किया गया था। और उसके बाद वो मन ही मन कहता है, अरे यार अब वो दोस्त मेरे सपनों में भी दिखाई देने लगा है। और वो सिक्योरिटी गार्ड उस बंदे को मार मार के कह रहा होता है, तुम बदमाश बेकार इंसान, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना काम जारी रखो और अपनी लिमिट में रहा करो। और उसके बाद वो नोवेल राइटर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बेकार सपना है। और ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था ये कौन है। और ये कह के उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है और कहता है, तुम वो बेकार इंसान हो जो मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। और वो नोवेल राइटर मन ही मन कहता है, ये क्या बकवास है, अगर ये सपना है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। और एक गार्ड उस गार्ड को रोकते हुए कहता है, इसे छोड़ दो, इस आदमी को अभी अपना कोटा पूरा करने में बहुत समय लगेगा। और वो नोवेल राइटर ये सब देख के मन ही मन कहता है, लेकिन क्या ये सचमुच एक सपना है, लेकिन ये सब मुझे असली फील हो रहा है। और वो गार्ड उस नोवेल राइटर की तरफ देखते हुए कहता है, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वो बंदा जो थोड़ी देर पहले मार खा रहा था वो नोवेल राइटर के पास आके कहता है, खंगू क्या तुम ठीक हो। और ये सुन के वो नोवेल राइटर मन ही मन कहता है, क्या इसने मुझे खंगू बुलाया, ये हो नहीं सकता। और तेजी से वहाँ से भाग के जाने लगता है। और उसके बाद वो पानी के पास आके अपना चेहरा देखने लग जाता है। और उसके बाद वो अपने अंदर से माना भी महसूस करने लग जाता है। और वो कहता है, क्या माना। और उसके बाद वो बहुत सारे एनर्जी को अपने अंदर खींचने लग जाता है। और उसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, इच्छा अनुसार मानव को एब्जॉर्ब करने की पावर, ये डेफिनेटली कॉन्जिनेटल माना है, हाइपर सेंसिटिविटी। और उसके बाद वो पानी में अपना चेहरा देखते हुए कहता है, अरे यार क्या इसका मतलब ये है कि मैं शिन खंगू हूँ। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, क्या इतने सारे लोगों के बीच में मुझे शिन खंगू ही बनना था। और वो बंदा शिन खंगू से कहता है, ये सब मेरी कारण हुआ है, मुझे माफ करना। और शिन खंगू मन ही मन कहता है, अगर ये आदमी अब तक जिंदा है तो ये नोवेल की एंडिंग से 5 साल पहले की बात है। काश मैं जेंग शुआन बनता, कम से कम मुझे वर्ल्ड हीरो के नाम से सम्मान दिया जाता। लेकिन अंत में डीमन किंग की उतारने की वजह से ये खत्म होगा और अंत में बस डीमन किंग को फॉलो करने वाले लोग ही बच जाएंगे। अगर मैं एंडिंग नहीं बदलूंगा मैं एक भयानक मौत मारा जाऊंगा। और ये कहके खड़ा हो जाता है और कहता है, खुशखबरी ये है कि मुझे रास्ता बताए इस जगह से बाहर निकलने के लिए। अब बस मुझे एक अच्छे मौके का इंतजार करना है। और एक माना क्रिस्टल को उठाते हुए कहता है, ये चिन खंगू के फास्ट और एक्सपीरियंस की तरह लगता है और ये माइंड। और उसके बाद वो अपने सिस्टम में देखता है, चिन खंगू लेवल 10 क्लास असिस्टेंट, स्किल 1 शॉर्ट डिस्टेंस लीव लेवल 1, स्किल 2 ट्रेवल्स टेलीपोर्टेशन लेवल 1। और चिन खंगू ये देख के कहता है, हालांकि मैं अभी भी इस लेवल पर हूँ। और उसके बाद वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, डैम इट, मेरा स्टेमिना खत्म हो गया है। और मन ही मन कहता है, मुझे उसे कॉन्स्टेंटली माना हाइपर सेंसिटिविटी जैसे वीकनेस नहीं देना चाहिए था, सिर्फ इसीलिए कि वो एक विलन है, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। यही एक आखिरी तरीका है। और तभी वो बंदा शिन खंगू का नाम लेते हुए शिन खंगू के पास आ जाता है और शिन खंगू से पूछता है, खंगू क्या तुम ठीक हो। और शिन खंगू कहता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और वो बंदा कहता है, क्या मुझे तुम्हारे लिए छुट्टी मांगना चाहिए। और शिन खंगू मुस्कुराते हुए कहता है, अगर वो लोग ऐसे होते जो हमारे घायल होने पर हमें आराम देते, वो लोग हमें ऐसी जगह पर कभी नहीं घिसते।
ऐसे डिटेंशन सेंटर में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एक्लिप्स द्वारा बनाया गया है। रूकी हंटर्स जो माना का यूज नहीं कर सकते, उन्हें जबरदस्ती माना स्टोन्स को माइनिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है। और वो बंदा शिन खंगू से पूछता है, खंगू क्या तुम ठीक हो? और शिन खंगू उससे कहता है, मेरा चिंता मत करो, तुम जाके अपना काम करो। अगर तुम भागने के बारे में सोच रहे हो तो तुम भूल जाओ और काम पर लग जाओ। इससे बेले की गार्ड तुम्हें पीटने के लिए लग जाए। कुछ भी लापरवाही वाला काम मत करना। और वो बंदा हंसते हुए कहता है, ठीक है। और शिन खंगू भी काम करने लग जाता है और मनी मन कहता है, मैंने उसे वार्निंग देके जो कर सकता था मैंने वो किया। और वो अपनी दोस्त को याद करते हुए कहता है, मैंने इस कैरेक्टर को उसकी मोटिव के लिए बनाया था। मैं फिलहाल नोबल को चेंज नहीं कर सकता, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद हम उस माइनिंग एरिया को देखते हैं और इस तरह चिन खंगू ट्रॉली में बहुत सारे माना क्रिस्टल को ले जा रहा होता है। और तभी चिन खंगू को किसी के चिल्लाने की आवाज आता है और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है और वो गार्ड कह रहा होता है, तब सारे गार्ड्स के ध्यान उन नए लोगों पर था। तब ये भागने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग उसे ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और तुम लोग देख ही लो, अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो तुम लोगों का हाल कैसा होगा। और ये कहकर उस बंदे की पेट पर तलवार घुसा देता है और ये देख के सभी लोगों को डर लग रहा होता है। और वो गार्ड गुस्से में कह रहा होता है, तुम कुत्ते, तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसी हुई। और ये कहकर उस बंदे को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी खून की चींटी भी उन लोगों के ऊपर लग जाता है। और ये देख के चिन खंगू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और चिन खंगू उसकी डेड बॉडी के पास आते हुए मन ही मन कहता है, बेवकूफ कदा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, कुछ भी बेवकूफी मत करना। काश तुमने मेरी बात मान लिया होता तो तुम्हारा हालत ऐसा नहीं होता। और तभी चिन खंगू के पीछे जब वो गार्ड आते हुए कहता है, अरे तुम पिछली बार की तरह एक क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और ये सुन के चिन खंगू कहता है, मुझे उसका मरने का कोई परवाह नहीं है। और ये सुन के वो गार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है और चिन खंगू कहता है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे टॉयलेट जाना है। और ये सुन के वो गार्ड कहता है, क्या तुमने डर के मारे अपने पेन पर पेशाब तो नहीं कर लिया। और उसके बाद वो कहता है, ठीक है चलो मेरे पीछे आओ। और चिन खंगू मन ही मन कुछ तो सोच रहा होता है। और उसके बाद वो गार्ड चिन खंगू को टॉयलेट के पास लेके आ जाता है और वो गार्ड चिन खंगू से कहता है, मैं बस तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, अगर तुमने उसे जरा टाइम लगाया तो तुम अपना कवर खुद खोदोगे। उसके बाद चिन खंगू टॉयलेट का दरवाजा खोलता है और उसके बाद वो देखता है हर तरफ लाशें पड़े होते हैं। और उसके बाद वो उन लाशों के बीच से गुजर के जाने लगता है और वो मन ही मन कहता है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। और वो गार्ड टॉयलेट के बाहर से उल्टी गिनती शुरू कर चुका होता है। और चिन खंगू एक दरवाजे को खोलते हुए मन ही मन कहता है, मैं जानता था। और उसके बाद वो अब दीवार में हाथ मार के अपने हाथ में कट लगा लेता है। और उसके बाद वो अपनी खून से उस फ्लोर पर कुछ बनाने लग जाता है और बाहर से वो गार्ड नंबर गिनते जा रहा होता है। और हम देखते हैं चिन खंगू ने अपने खून से एक मैजिक सर्कल बनाया होता है और उसके बाद वो मैजिक सर्कल चमकने लग जाता है। और उसके बाद चिन खंगू कहता है, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो, तुम पागल हो जाओगे देश के लिए, ट्रायल और डिप्रेशन। और तभी वो गार्ड बाहर से कहता है, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड बचे हैं, इसे तुम अपना पेन ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। और चिन उसे इग्नोर कर देता है और मैजिक सर्कल की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेरे जैसे एक लोअर लेवल की इंसान ने तुम्हें कैसे बुलाया। और उसके बाद चिन खंगू मन ही मन कहता है, अगर मैं नोबल की हिसाब से देखूं तो ये बाद में दिखाई देगा। और उसके बाद चिन खंगू आसमान की तरफ कुछ देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो मन ही मन कहता है, अगर मैं एक और दिन हिचकिचाता वो हमारी पहुंच से और भी दूर हो जाएगा, वो ऐसा जिसका दुनिया तलाश कर रहा है। और उसके बाद चिन खंगू कहता है, तुम मुझे मनाने के लिए क्या करोगे, मेरी समनिंग का उत्तर देने के लिए मैं आपका मनोरंजन बनना चाहूंगा जिसका आप तलाश कर रहे हैं। वो इंसान जो आपकी एबिलिटी को सबसे बेटर इस्तेमाल कर सकता है वो मैं हूँ। और उसके बाद उस मैजिक सर्कल से बहुत तेज एनर्जी निकलने लग जाता है और चिन खंगू कहता है, मुझे पता था तुम आओगे। द मेन कॉन्सेलेशन, जिसने नोबेल में चिन खंगू से कॉन्ट्रैक्ट किया था, डिमिनिएशन लूथर। और उसके बाद एक आवाज कहता है, क्या दृष्ट कमीना है, क्योंकि तुमने मेरा अटेंशन खींचा है इसलिए मैं अपनी पावर तुम्हें कुछ टाइम के लिए बोरो करने के लिए दूंगा। और उसके बाद एक तेज लाइट चमकने लग जाता है और वो आवाज कहता है, और अब तुम अपने आप को साबित करो। और उसके बाद चिन खंगू को उसकी पावर मिल जाता है और वो कहता है, अब मुझे जल्दी से इस पावर को ट्राई करना है। और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है और इस तरह वो गार्ड दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार कराने की। और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और उस टॉयलेट से बहुत से मीस निकल रहा होता है और ये देख के वो गार्ड हैरान हो जाता है। और तभी उसे मीस के अंदर किसी के परछाई दिखाई देता है और चिन खंगू के सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहा होता है। और अचानक से चिन खंगू उस मीस से निकल के उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करते हुए अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देख के वो गार्ड डर जाता है
और वो जल्दी से अपने पीछे देखने लग जाता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई नहीं होता है। और चेन गंगू पीछे से निकलते हुए कहता है मैं वहाँ नहीं हूँ। और चेन गंगू एक रॉड की मदद से उसके गले पर अटैक कर देता है और वो गार्ड कहता है तुम कमीने। और चीन गंगू कहता है तो मैं लोगों को तरफाने में मजा आ रहा था ना, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और उसके बाद उसके गले को काट देता है और उसके बाद वो गार्ड जमीन पर गिर के मर जाता है। और उसके बाद चीन गंगू कहता है धन्यवाद बेवकूफ, और अपने हाथ के खून को पोंछते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैंने डिसाइड किया है मैं इस जगह से निकलने वाला हूँ आज। और वो आवाज कहता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। और यह सुन के चीन गंगू चैन की सांस लेता है और उस गार्ड की तलवार को उठाते हुए कहता है इससे मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। और उसके बाद उस तलवार को अपने पास रख लेता है और उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपका एक हथियार रजिस्टर हो चुका है। और चेन गंगू कहता है अब से मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और हम मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।